वेलकम बैक डीएसए के सीरीज़ में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पॉलिश नोटेशन के बारे में देखा था कि पॉलिश नोटेशन में पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स तीनों के बारे में मैंने बता दिया। इवन कि पोस्ट फिक्स और पोस्ट फिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स कैसे टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग डिज़ाइन कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैंने बताया। इस वीडियो में मैं आज स्टार्ट करूँगा क्यू के बारे में। क्यू क्या है, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि क्यू क्या है और क्यों इसको यूज किया गया। तो देखिए, नॉर्मली क्यू क्या है कि ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट है यानी कि ये भी डेटा को कंटेन करेगा। लेकिन क्यू में और स्टैक में दोनों में डिफरेंस यही है कि स्टैक का जो शेप होता है वो इस फॉर्मेट में होता है। हाँ, कि जो भी रखेगा वो इस तरीके से रखते चला जाएगा, माने नीचे से ऊपर की तरफ। और जब इनपुट या आउटपुट दोनों ये एक ही साइड से करता है, जबकि क्यू में ये इस फॉर्मेट में ये आपको स्टोर करेगा एलिमेंट को। यानी इधर हो जाता है फ्रंट और इधर हो जाएगा रेयर। रेयर इंसर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फ्रंट जो है वो डिलीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दिमाग में आपको बैठा लेना चाहिए कि फ्रंट और रेयर क्या करेगा। फ्रंट का मतलब हो गया डिलीट करने के लिए, यानी स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा, और रेयर जो है वो एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली क्यू जब हम लोग देखते हैं कहीं भी, चाहे वो रेलवे टिकट के लिए लाइन में आप लगते हैं तो वो भी एक क्यू है कि जो सबसे पहले लगा उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा, उसके बाद वाले को उसके बाद मिलेगा। और इसी तरीके से आप जितना लाइन लगते चले जाएंगे सारे को टिकट मिलेगा, लेकिन उसी क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया था इसका कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच वी कैन ऐड एलिमेंट्स ओनली एट वन एंड। एक ही तरफ से हम उसमें ऐड कर सकते हैं, कॉल्ड द रेयर। माने जिधर से हम ऐड करेंगे उसको क्या कहेंगे, रेयर कहेंगे ऑफ द क्यू। और डिलीट एलिमेंट्स ओनली एट द अदर एंड, दूसरे तरफ से हम उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, फ्रंट कहा जाता है। देख लीजिए ये फ्रंट है और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको रेयर। याद रखना है, इंसर्ट में हर हमेशा रेयर यूज होगा और डिलीट में हर हमेशा फ्रंट यूज होगा। क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। इसको क्या कहेंगे, फिफो डेटा स्ट्रक्चर के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले एग्जीक्यूशन उसी का होगा, इसीलिए इसको फिफो नाम दिया गया। तो देखिए क्यू जो है ये भी इम्प्लीमेंट, जैसे स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने देखा था कि दो तरीके से होगा, एक एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं और दूसरा होता है कि जो कि लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ भी जब हम क्यू के इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे तो यहाँ भी दो तरीके का इम्प्लीमेंटेशन फेज होगा। एक होगा कि एरेज के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं, दूसरा है कि लिंक्ड लिस्ट के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस जैसा कि आपको स्टैक के केस में एरे और लिंक लिस्ट में बताया था, सेम वही कंसेप्ट इसके साथ भी है। अब देखिए, अब इसमें आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। कि सबसे पहले तो हमको लेकर के चलना होगा एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। तो एरे में जब हम क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कि मान लीजिए हम एरे लिए, एरे है तो आपका ये साइज, यदि मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं कि ये मैक्स के नाम से है, तो एलिमेंट कहाँ तक होगा, 0 1 2 3 इस तरीके से करते हुए मैक्स माइनस 1 तक, यहीं तक ना एलिमेंट रहेगा। यदि 10 का एरे बनाइएगा तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के 9 तक जाएगा, तो वही हो गया मैक्स माइनस 1। तो हमको ये देखना पड़ता है कि इंसर्शन के केस में कि एरे खाली है या नहीं, यानी कि जो आप क्यू बनाए हुए हैं वो क्यू खाली है या नहीं। यदि क्यू खाली है तो इसका मतलब है कि जो रेयर है, रेयर मैक्स माइनस 1 पर नहीं है। तो मैक्स माइनस 1 पर नहीं है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट अभी और ऐड इसमें हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो पहुंच जाता है मैक्स माइनस 1 पर, तो उस केस में एरे के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए कि क्यू जो है वो फुल है। क्यू फुल इसलिए है क्योंकि मेरा जो रेयर है वो कहाँ चला गया, सबसे लास्ट में पहुँच गया।
तो सबसे लास्ट में, तो लास्ट इंडेक्स आपका क्या होगा, मैक्स माइनस वन, इसलिए इसको कह देंगे कि ये क्या है, फुल है। लेकिन यदि इसी को, हाँ, अब ये मैक्स माइनस वन पर नहीं होता तो इसका मतलब है कि इसमें इंसर्ट होगा। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जब चलेंगे तो यही कहलाएगा आपका एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। और जब इसी को, तो यहाँ पर एक तो ये हो गया, दूसरा एरर या दूसरा मैसेज आपको हर हमेशा, चाहे वो आप ट्राइवर्सल यानी कि डिस्प्ले के लिए जाइए या डिलीशन के लिए जाइए, तो वहाँ पर ये चेक कराना पड़ेगा कि क्यू खाली है या नहीं। यदि क्यू खाली है तो खाली कैसे पता चलेगा, कि जब आपका फ्रंट और रेयर दोनों -1 पर है तो दैट मीन्स कि क्यू जो है वो एम्प्टी है, खाली है। तो ना हम डिस्प्ले करा सकते हैं और न ही हम डिलीट एलिमेंट को कर सकते हैं। तो ये कंडीशन दोनों आपको दिमाग में रखना पड़ेगा यदि हम एरे के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो चलिए एरे के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये बहुत ही आसान है। तो देखिए, शुरू करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड stdlib.h। तो देखिए यहाँ पर हैश डिफाइन मैक्स और स्पेस हम 10 कर देते हैं कि 10 साइज का हमको क्रिएट करना है, और इंटीजर में ले लिए क्यू ऑफ मैक्स, ये साइज हो गया। और इंटीजर में ही दो वेरिएबल आपको चाहिए, एक को कहेंगे फ्रंट और दूसरे को कहेंगे रेयर। एक फ्रंट हो गया और एक रेयर हो गया। बस इसके अलावे हमको यहाँ पर कोई वेरिएबल और डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ फंक्शन बनाएंगे void empty का। इसमें हम फ्रंट को -1 पर और रेयर को भी -1 पर सेट कर देंगे, रेयर को भी हम -1 कर देंगे। ये हो गया मेरा इम्प्टी का। अब देखिए void, अब यहाँ पर जो ऑपरेशन है मेरा, वो क्या करना है हमको कि क्यू में इनपुट करना है। तो इनपुट करना है तो इंसर्ट उसको हम ले लेंगे और डिलीट एलिमेंट ले लेंगे। इंसर्ट और यहाँ पर ले लेंगे इंट में n या EL ले लीजिए एलिमेंट। अब इसको इंसर्ट करना है तो कैसे आप करेंगे, इसमें आप लगाइए अपना दिमाग। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ कि क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, रेयर। तो रेयर है तो सबसे पहले हम रेयर के स्टेटस को चेक करेंगे। इफ़ रेयर इक्वल टू रेयर में R कैपिटल है, ये देखिएगा जो वेरिएबल आप जैसे लिए रहिएगा उसी तरह से यूज करना है। रेयर इक्वल टू -1, तो इसका मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट में अभी एक भी नोड, या सॉरी लिंक लिस्ट कहते हैं, क्यू में एक भी नोड इंसर्ट नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ पर चेक क्या करना है कि रेयर का जो साइज या लोकेशन है वो नहीं होना चाहिए, या ये पहुँच गया कहाँ, मैक्स -1 पर। तब इस केस में हम मैसेज दे देंगे कि लिंक लिस्ट जो है वो खाली है। सॉरी लिंक लिस्ट कहते हैं बार बार, क्यू जो है ये फुल है, क्यू इज फुल और रिटर्न। ये हो गया। अब यदि मान लीजिए ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट ऐड करने का जगह है। तो सबसे पहला काम करेंगे, रेयर को ++ कर देंगे। रेयर आगे बढ़ गया, और रेयर के आगे बढ़ने के बाद हम क्यू के अंदर रेयर
वाले लोकेशन पर हम डाल देंगे किसको, एलिमेंट को, और यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। तो इस तरीके से आपका रेयर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। और ये कब तक इंक्रीज करेगा कि जब तक आपका रेयर जो है वो मैक्स -1 पर नहीं पहुंच जाता। मैक्स -1 पर पहुंचेगा तो मैसेज दे देगा क्यू इज़ फुल। अब देखिए, अब यहाँ पर आ जाएंगे कि void डिलीट एलिमेंट। तो डिलीट एलिमेंट में क्या होगा कि जो मेरा फ्रंट है वो डिलीट करते आएगा। तो डिलीट करते आएगा, देखिए इसमें 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन होगा कि यदि इफ फ्रंट इक्वल टू मैं कहा -1, तो इसका मतलब है कि क्यू जो है वो एम्प्टी है। तो प्रिंट क्यू इज एम्प्टी और यहीं से रिटर्न कर जाना है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर कंडीशन आपको चेक करना होगा कि क्या फ्रंट और रेयर दोनों एक ही जगह पर है, तो उसका प्रोसेस अलग है। तो यहाँ पर हम या तो सबसे पहले प्रिंट कर दें क्यू के एलिमेंट को जो भी फ्रंट पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रिंट %d एलिमेंट इज डिलीटेड, कॉमा, और यहाँ दे देंगे किसको, तो क्यू के फ्रंट को। क्यू के फ्रंट को प्रिंट कर दिया। अब देखिए, जब ये प्रिंट हो गया तो अब हमको तो फ्रंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फ्रंट को शिफ्ट करेंगे कहाँ, तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको अप्लाई करना होगा, इफ फ्रंट इक्वल टू किसके हो, रेयर के। तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही लोकेशन पर है और उस लोकेशन को हम क्या कर दिए, उसके एलिमेंट को डिलीट कर दिए। तो जब डिलीट कर दिए तो उस केस में हमको मैसेज देना पड़ेगा कि फ्रंट जो है या डिलीट। तो मैसेज नहीं देंगे, तो मैसेज तो ऑलरेडी मेरा हो चुका है। तो हमको यहाँ क्या करना है कि दोनों को हम सेट कर देंगे -1 पर, यानी फ्रंट इक्वल टू -1 और रेयर इक्वल टू -1। अदरवाइज तो इसका इल्स ले लीजिए, इल्स में कर देंगे कि फ्रंट ++। फ्रंट को हम आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। तो इसमें अब आपको एक डिस्प्ले का बनाना पड़ेगा। तो void शो मेथड ले लिए। अब इस शो में हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आई, लूप चलाने के लिए। और सबसे पहले ये चेक करा लीजिए कि फ्रंट इक्वल टू -1, तो मैसेज दे दीजिए प्रिंट लिंक्ड लिस्ट, बार बार याद आ जा रहा है, क्यू इज एम्प्टी, क्यू जो है वो खाली है, और यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। ये बाहर निकल गए। और यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट है तो उसको डिस्प्ले करेंगे। तो फॉर लूप आप लगा लीजिए, आई इक्वल टू फ्रंट, आई इज लेस देन इक्वल टू रेयर और आई ++। और यहाँ पर हम प्रिंट %d और या तो एरो दे लीजिएगा और यहाँ पर कर देंगे क्यू ऑफ आई, क्यू के आई वाले को यह डिस्प्ले करते चला जाएगा। ठीक है, और देन यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे।
अब इस तीनों के लिए मेन फंक्शन बनाइए। तो मेन बनेगा, तो मेन कैसे बनेगा, तो देखिए जैसा आप पिछले वाले में बना रहे थे सेम बनेगा उसी तरह से। मेन यहाँ वेरिएबल ले लीजिए, इंट में एक लीजिए ch, एगो ele, और एक ले लीजिए ch हो गया, ठीक है, चॉइस के लिए, ele हो गया एलिमेंट के लिए। बस दो ही वेरिएबल आपको चाहिए यहाँ। और यहाँ पर सबसे पहले एम्प्टी को कॉल कीजिए, एम्प्टी को कॉल कर दिए, और एम्प्टी के बाद आप वाइल लूप लगाइए, वाइल 1, और मैसेज यानी मेन्यू बना लीजिए 1, किसके लिए, इंसर्ट के लिए। फिर printf 2 डिलीट, फिर printf 3 किसके लिए, डिस्प्ले, और फिर printf 4 में दे देंगे एग्जिट, और फिर printf, अब यहाँ पर इंटर चॉइस, स्कैन करिए, %d एड्रेस ऑफ ch। अब इसको ch को स्विच में डालिए, यदि केस 1 होता है, यदि 1 है तो इस केस में हमको इनपुट लेना पड़ेगा एलिमेंट को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे printf इंटर एलिमेंट, स्कैन है %d एड्रेस ऑफ ele, एलिमेंट में आइए। अब फिर यहाँ पर आप इसको कॉल कीजिए, इंसर्ट को, और ब्रैकेट में डाल दीजिए ele को, ब्रेक कर गया। फिर केस 2, अब यहाँ पर हमको यहाँ प्रिंट करने की आवश्यकता या इनपुट मांगने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ कॉल करेंगे, डिलीट ele, फिर ब्रेक, और फिर केस 3, केस 3 में क्या करना है, तो डिस्प्ले को कॉल करना है, फिर ब्रेक, फिर केस 4 एग्जिट 0 ब्रेक, और लास्ट में डिफ़ॉल्ट, printf इनवैलिड, इनपुट। फिर इसमें भी आपको ब्रेक देना है तो लगा सकते हैं, एक बंद हो गया स्विच का, ये लूप का, और ये मेन का। तो इस तरीके से एरे इम्प्लीमेंटेशन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें नीचे वाला सारा जो स्टैक में आप पढ़े वही रहेगा, मेन में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर आपको अंतर होगा किसमें, इनपुट में और आउटपुट में, देन एग्जीक्यूट कराने में। तो इस तरीके से एरे इम्प्लीमेंटेशन आपका कंप्लीट। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, वो इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम नहीं है, इसके इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। वो क्या है, मैं वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।